अगर मैं आपसे कहूं कि निर्भीक भय मुक्त जीवन का रहस्य मृत्यु से बचना नहीं है बल्कि उस मृत्यु को हर दिन स्वीकार करना है, तो कैसा रहेगा? ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें यही रहस्यमयी बात बता रहा है कि नश्वरता का सामना करने से हमारी गहरे से गहरी चिंताएं दूर हो सकती है और जीवन का सही और सटीक उद्देश्य हम खोज सकते हैं। हम अपना जीवन बेहतरी से जी सकते हैं। मृत्यु के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सोचा है, समझा है, जाना है, उस पर पुनर्विचार करने का समय आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो एक कहानी से। ये कहानी है ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी मनसा देवी की। उनकी संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या की बहुत सालों तक। और एक दिन ऐसा आ ही गया कि शिव जी उन्हें प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। उनकी किस्मत में संतान का सुख नहीं था, लेकिन उन्होंने तपस्या की थी, कर्म किया था, तो उन्हें उन कर्म का फल तो मिलना ही था। शिवजी ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। एक विकल्प ये था कि पुत्र तो होगा, पुत्र का सुख बहुत दिनों तक तुम भोग पाओगे क्योंकि उस पुत्र की आयु लंबी होगी, लेकिन उसकी बुद्धि मंद होगी और वह दुराचारी दुष्ट होगा। और दूसरे विकल्प में ये था कि तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, लेकिन तुमने तपस्या की है तो तुम्हें फलस्वरूप पुत्र तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी आयु उम्र बहुत कम होगी। लेकिन कम उम्र में भी वो तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, नेक और पवित्र होगा, ज्ञानी और धार्मिक होगा। अब चुनाव ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी मनसा देवी को करना था कि दोनों ऑप्शन में से, दोनों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प चुनते हैं अपनी संतान सुख की इच्छा को पूरी करने के लिए। एक लंबी आयु वाला दुराचारी और अधर्मी, और दूसरा कम आयु वाला लेकिन बहुत बुद्धिशाली, नेक और पवित्र। दोस्तों, आपका या किसी और का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये ऑप्शन मेरे सामने हो तो मैं दूसरा ऑप्शन ही चुनूंगी कि मेरी किस्मत में भले संतान सुख ना हो, पर अगर मेरे कर्मों की वजह से या मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो तो मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ और पवित्र हो, जो अपना जीवन सार्थकता से और सफलता से जी सके। जीवन उसे जितना समय दे उतने समय में वो अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिखर तक पहुंचे। शायद मैं अगर सही हूं तो राजेश खन्ना की मूवी का एक डायलॉग भी है इसमें कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी हो न हो पर बड़ी और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। शायद मेरे ख्याल से आप सब भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करते। अपनी राय, अपने विचार, अपने ऑप्शन अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम सबके बीच एक सेतु बनेगा जो सचमुच हमें इस कहानी से और इसके उद्देश्य से जोड़ देगा। तो दोस्तों, ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी मनसा देवी ने यही ऑप्शन चुना। उनको संतान प्राप्ति का वरदान मिला, जो 16 साल की आयु तक जिएगा, जिसकी बुद्धि नेक और पवित्र होगी और जो अपने छोटे से जीवन को भी सार्थक करेगा। और वो बालक थे ऋषि मार्कंडेय, जिनको ये ज्ञात हो चुका था कि वो सिर्फ 16 साल तक ही जिएंगे, लेकिन साथ में उन्होंने चिरंजीवी होने का, अमर होने का काम भी शुरू कर दिया था। वो बहुत ही छोटी आयु में शिवजी के भक्त हो गए, उनकी तपस्या की, जिन्होंने कम आयु में ही अपनी बुद्धि और विवेक से कई सारे ग्रंथ लिख दिए। ज्ञान बांटने और ब्रह्मांडीय चक्रों को देखने के लिए वो जाने जाते थे। और ये महामृत्युंजय मंत्र भी उनकी ही दी हुई भेंट है, सौगात है हम सबके लिए। इस श्लोक में उन्होंने ऐसी क्या रहस्यमयी बात की है जो हमें मृत्यु से भी, जो भय लगता है, उससे भी हमें वो बचा सकती है। अब बारी है इस श्लोक में छुपी रहस्यमयी बात जानने की। हमने जो आज तक सोचा है, समझा है, जाना है, उस पर पुनर्विचार करने का अब ये समय आ चुका है।
तो चलिए समझते हैं महामृत्युंजय मंत्र की ऐसी कौन सी बात है जो हमें सच में समझनी चाहिए, जो हमें मृत्यु से बचा सकती है। आहा, मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से। यही इसका असली रहस्य है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव